अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी हाउस यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेजर टाइप्स ऑफ द रिसर्च। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो हम रिसर्च की मेजर टाइप्स डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च एंड empirical research. So what is the fundamental research? Fundamental research is concerned with generation of new knowledge, new theories, new principles and expanding the existing base of scientific knowledge. Fundamental research क्या है? Fundamental research में हम न्यू नॉलेज, न्यू theories और न्यू principles को जनरेट करते हैं और ऐसा साइंटिफिक नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, तो हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तभी होती है जब उसको एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू लॉन्च किया जाता है। तो इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए हमें मार्केट के बिहेवियर का नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के बायर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वहाँ पे जो अल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करते हैं तो इसकी बेस पे हम न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थ्योरीज और न्यू नॉलेज जो है वो बनाते हैं अबाउट द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू हम करते हैं। Let's move to the applied research. Applied research is concerned to solve the practical problems faced by the individual, society, industry, or business organization. It is also the application of theories developed by the fundamental research. फंडामेंटल रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च सॉल्व करती है, यानी ये एक सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? प्रॉब्लम्स का जो इंडिविजुअल, सोसाइटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्टूडेंट जो है वो स्कूल से पास आउट होते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो होती है कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लें फॉर हाई स्टडीज़। तो इस प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए वो डिफरेंट कॉलेजेस विज़िट करते हैं, वहाँ के फैकल्टी का, वहाँ के प्रीवियस रिजल्ट्स का और स्टडी मेथड का जो डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर वो डेटा को एनालाइज करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बनाते हैं कि हमें इस डेटा की बेस पे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। Next, move to the descriptive research. Descriptive research is used to describe the characteristics of population or phenomena being studied. It can answer what, when and how, but it does not answer why. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब करती है उस पॉपुलेशन और फिनोमिना को जो पे हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शूटिंग ब्रांड जो है वो ये जानना चाहता है कि उस पर रिसर्च करना चाहता है कि एक सिटी के जो बायर्स है उनका फैशन ट्रेंड क्या है। तो वो उस रीजन में डेमोग्राफिक सर्वे करवाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, जो डेटा बाद में एनालाइज करेगा और ये डेटा जो है वो इस बात को रिवील करेगा कि व्हाट इज़ द फैशन ट्रेंड इन द सिटी, व्हेन टू लॉन्च द ब्रांड, हाउ टू लॉन्च द ब्रांड, यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं बताएगा कि इस सिटी में ये फैशन ट्रेंड क्यों है। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू हमें मिलती है। नाउ लेट्स मूव टू द एनालिटिकल रिसर्च। In this research, the researcher has to use the facts or information that are already available and analyzing them to make a critical evaluation of the material. इस रिसर्च में जो रिसर्चर है वो वही फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है और फिर उसको एनालाइज करके उस पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम शूटिंग ब्रांड वाली एग्जांपल में से वेरिएबल्स को पिक करते हैं कि व्हाट इज़ द फैशन ट्रेंड इन द सिटी, व्हेन टू लॉन्च द ब्रांड, हाउ टू लॉन्च द ब्रांड, वो इंफॉर्मेशन को हम एक किसी सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं फॉर एनालिसिस। तो ये वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू हमें मिली है। तो इसको एनालाइज करने के बाद जो डेटा हमें रिवील्ड करेगा कि ये प्रोडक्ट कब, कैसे, कहाँ लॉन्च करनी है और फैशन ट्रेंड क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिटिकल रिसर्च। अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिस्कस करते हैं। Quantitative research is the type of research which tries to quantify the data and establish the relationship between variables with the help of the statistical methods. In other words, quantitative research is based on the measurement of quantity or amount. It can be applicable to phenomena that can be expressed in terms of the quantity. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें डेटा को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें दो पॉइंट्स जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये कि एक्सप्रेस द डेटा इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल numbers, age of the respondent and weight of the respondents. And second is establish the relationship between the variables. Class, for example, the class results depends on the number of the student in the class, and fitness level depends on the age. Example, class results जो है वो depend करता है number of students in the class. आमतौर पर देखा गया है कि कम स्टूडेंट्स वाली जो क्लास है उसका रिजल्ट्स बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू उस क्लास के जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। क्योंकि कम स्टूडेंट वाली जो क्लास है उसमें स्टूडेंट को जो है वो एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, फिटनेस लेवल डिपेंड्स ऑन दी एज, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है उसका फिटनेस लेवल कम होता है। तो ये एक ऐसे वेरिएबल है जिनको हम क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। यहाँ पे एक और बात इम्पॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है, वो ये कि डेटा कैन बी कन्वर्टेड into the quantity term by assigning them the codes. डेटा जो है जो क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है उसको हम क्वांटिटी टर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कोड्स असाइन करके। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च। Now let's talk about the qualitative research. Qualitative research is a type of research that collect and work with non-numeric data. यानी ये ऐसे डेटा पे वर्क और ऐसा डेटा कलेक्ट करती है जो नॉन न्यूमेरिकल होता है। इट कंसर्न टू क्वालिटेटिव फेनोमेना दैट रिलेट्स टू द क्वालिटी और काइंड। ये किसी चीज़ या पर्सन की क्वालिटी के साथ रिलेट करती है। तो ऐसी रिसर्च जो किसी चीज़ या पर्सन की खूबियों के साथ रिलेट करे, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग्स, तो उसका आंसर हो सकता है कि आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग बैड। और अगर हम किसी शॉपकीपर से पूछे कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, तो हिज आंसर माइट बी क्वालिटी इज़ गुड, क्वालिटी इज़ एवरेज और क्वालिटी इज़ बेस्ट। सो दिस इज़ qualitative information that relates to the qualitative research. Now let's talk about the conceptual research. Conceptual research is conducted by observing and analyzing already present information on given topic to develop a new theory. So conceptual research में already present information को observe किया जाता है, फिर उसको analyze किया जाता है in order to develop a new concept. For example, एक रिसर्चर ने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रिसर्च की है और दूसरा रिसर्चर जो है वो
उसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है ताकि वो कोई न्यू कंसेप्ट जो है वो डेवलप कर सके। तो दूसरा रिसर्चर जो है वो पहले रिसर्चर की रिसर्च को ऑब्ज़र्व करेगा और एनालाइज करेगा इन ऑर्डर टू develop his own new concept. So this is all about the conceptual research. Next is empirical research. Empirical research is based on observed and measured phenomena and derived knowledge from actual experience rather than from theory or belief. एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो एक्चुअली एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बिलीव करती है rather than belief or theories. In other words, the collection and analysis of primary data to answer the research question. यानी एम्पिरिकल रिसर्च में हम जो है ना वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें एक एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है रिसर्चर का। वो फिज़िकली जाके जो है रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता है। तो एम्पिरिकल रिसर्च भी एक्चुअल एक्सपीरियंस को देखती है rather than द थियरीज। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है ऑन फूड चॉइस बिहेवियर अमंग द विलेज पीपल, तो डेटा कलेक्शन टूल्स जो हो सकते हैं वो क्वेश्चनिंग और सर्वे इंटरव्यू हो सकते हैं। क्योंकि सर्वे इंटरव्यू और क्वेश्चनिंग रिसर्चर जो है वो फिज़िकली जाके रिस्पोंडेंट के पास उनका डेटा और उनका रिस्पॉन्ड जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो इसी बात पे बिलीव करती है कि जो नॉलेज ड्राइव करें वो रिसर्चर अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से ड्राइव करें। तो ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉलेज और रिसर्च जो है वो ड्राइव करें, इस रिसर्च को एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।